हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम करेंगे सम एमसीक्यूज़ ऑन केमिस्ट्री। इसमें मैंने सारे जितना भी हमने अभी तक करा है उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज़ कवर किए हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भी हैं जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उन सभी क्वेश्चंस को, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी लिए हैं मैंने, तो उन सभी को हम इसी में डिस्कस करेंगे। सो जिन्होंने अभी तक केमिस्ट्री के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि इन एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने से पहले आप वो लेक्चर्स एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करो। ठीक है, आगे हम जब ये स्टार्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस होंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू राइट द आंसर्स ऑन योर नोटबुक। सो जब ये लेक्चर ख़त्म होगा आप अपने जो स्कोर्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Question 1 is, which of the following is a physical change? Option A is combustion of magnesium ribbon. Option B, rusting of iron. C, burning of candle. And D, melting of wax. So, write down the answer on your notebook. And the right answer is melting of wax. Okay, next question. Which of the following is incorrect for a chemical reaction? सो हमने केमिकल रिएक्शन की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने लेक्चर 2 में भी पढ़ी हैं। सो हमें बताना है कि कौन से इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए इज हीट मे बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब्ड। सेकेंड, साउंड मे बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड, कलर चेंज मे टेक प्लेस और अ गैस मे बी इवॉल्व्ड। सो मार्क योर आंसर. And the right answer for this question is heat may be given out but never absorbed. This is incorrect because हमें sometimes जब chemical reaction होता है so sometimes heat is absorbed and sometimes वो क्या होता है, heat जो होता है निकलता है, कई बार निकलता है और कई बार heat जो होता है absorb होता है chemical reaction के टाइम पे। जो बाकी सारे ऑप्शन हैं वो करेक्ट है। साउंड मे बी प्रोड्यूस्ड और मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड। सो उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है मे बी। ठीक है, और कलर चेंज मे टेक प्लेस मीन्स पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकता है, नहीं भी। एंड गैस मे बी इवॉल्व, गैस इवॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी। बट जो फर्स्ट था कि हीट नेवर एब्जॉर्ब, वो गलत हो जाएगा हमारा। व्हेन ए कैंडल बर्न्स इज इट अ, सो आपने बताना है व्हेन ए कैंडल बर्न्स तो वो क्या है हमारा, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। आई वुड सजेस्ट कि आप लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देन मार्क द आंसर। सो द राइट आंसर इज इट इज़ बोथ अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बिकॉज हमने जो पहले पढ़ा था वो हमने एग्जाम्पल ली थी बर्निंग ऑफ अ कैंडल की। तो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं बर्निंग ऑफ अ कैंडल, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स फ्लेम। ये जो फ्लेम है हम इसकी बात करें जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल की। ठीक है, तो ये जो होती है ये होती है केमिकल चेंज, क्योंकि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इन्होंने लिखा है when a candle burns, so they are talking about the candle as a whole। ठीक है, when they are talking about candle as a whole तो ये फिजिकल चेंज भी होगा और केमिकल चेंज भी होगा। बिकॉज दिस बर्निंग ऑफ फ्लेम, जिसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल भी हम बोलते हैं नॉर्मली, वो केमिकल चेंज है। एंड व्हेन दिस फ्लेम बर्न्स तो क्या होता है हमारा जो ये मेल्ट, जो वैक्स है ये मेल्ट होता है, एंड दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। सो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन ए कैंडल बर्न्स तो उसका आंसर हो जाएगा इट इज़ बोथ अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर completely mixed with each other and is uniform throughout is referred as A, homogeneous mixture, B, heterogeneous mixture, C, suspension, and D, colloids. So mark your answer. And the right answer for this question is homogeneous mixture, because यहाँ पे मिक्सचर जो है completely mixed भी है और यूनिफॉर्म भी है। ठीक है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो ये होते हैं हमारे होमोजीनियस।
और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो ये हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया क्लास में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये पेपर्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, विच मेटेलिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे मेटेलिक एलिमेंट की बात हो रही है। ठीक है, यूजुअली जो मेटेलिक एलिमेंट होते हैं हमारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा मेटेलिक एलिमेंट लिक्विड होता है। ऑप्शंस आर जिंक, निकल, lead and mercury. So mark your answer. At the right answer for this question is mercury. Mercury is a metallic element which is liquid at room temperature. mercury होता है जो हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे जो थर्मोमीटर में लिक्विड होता है उसको हम mercury बोलते हैं, वो mercury होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज। यूजुअली नॉन मेटल जो होते हैं हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, बट यहाँ पे हमें उस नॉन मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ऑप्शंस है ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। सो द राइट आंसर इज ब्रोमीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल occurs in free state। ठीक है, and the options are lead, iron, mercury or copper. So mark your answers, and the right answer for this question is lead. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इनको भी आप लिख लो कहीं पे। वाटर वेपर इज़, सो वाटर वेपर क्या है हमारा, इसका मैंने पूरा आपको एक साइकिल समझाया था जब हम कन्वर्जन्स देख रहे थे वन स्टेट टू अनदर। उसमें जब मैंने आपका रेन का एग्जांपल लिया था, तो उसमें जब मैंने बताया था कि सी से जो वाटर इवेपोरेट होता है, ठीक है, तो वो क्या बनता है, वाटर वेपर्स बनते हैं। ठीक है, और ये किसकी एग्जांपल मैंने बताई थी, इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारा वाटर वेपर क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, वाटर वेपर इज ए गैस। द फिजिकल चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज रेफर्ड एज, गैस टू लिक्विड में जाना है। ठीक है, जब वाटर वेपर्स इवेपोरेट हुए थे, ठीक है, और इवेपोरेट होके वो क्या बने थे, वाटर ड्रॉपलेट, वाटर वेपर कन्वर्ट हुए थे वाटर ड्रॉपलेट में। ये क्या था हमारा, गैस था हमारा, वाटर वेपर हमारी गैस थी और वाटर ड्रॉपलेट हमारा क्या था, लिक्विड था। ये मैंने एग्जांपल देके आपको समझाया था, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऑस्मोसिस, बी डेलिक्वेंसेंस, सी एफ्लोरेसेंस और डी डेसिकेशन। सो मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेलिक्विसेंस। ठीक है, सो जो भी आपको यहाँ पे न्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, उनको भी आप प्लीज़ राइट डाउन करते जाएं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंड फॉर्म फ्री रेडिकल बाय होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एंड कैन फॉर्म फ्री रेडिकल बाय होमोलिटिक क्लीवेज। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पोटेशियम कार्बोनेट। मार्क योर आंसर्स। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है एंड इट कैन फॉर्म फ्री रेडिकल बाय होमोलिटिक क्लीवेज, एंड इसका फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, ये होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट, द फिनोमेना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स
with similar chemical properties is referred to as A. Catenation, B. allotropy, C. aromaticity और D. isomerism. मार्क योर आंसर. इसकी हमने एग्जांपल देखी थी कि कैसे वाटर जो है एग्जिस्ट करता है लिक्विड में भी इन द फॉर्म ऑफ वाटर इटसेल्फ, सॉलिड में इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड गैसेस में इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है. इसमें क्या होती है, हमारी जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी. यहाँ पे कार्बन की भी एक एग्जांपल आती है, कार्बन ग्रेफाइट. ठीक है. नेक्स्ट इज फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम separator because of A. centrifugal force, B. cohesive force, C. gravitational force or D. centripetal force. So mark your answers. So the right answer is centrifugal force. So by centrifugal force you can separate fat. Fat can be separated from milk in a cream separator because of the centrifugal force. नेक्स्ट इज अगेन आई एम सेइंग कि क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना. गैल्वनाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. आयरन, बी. जिंक, सी. एल्यूमिनियम एंड डी. कॉपर. गैल्वनाइजेशन हमने पढ़ा था इन लेक्चर 1. इसका मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया था. सो द आंसर इज आयरन. यहाँ पे पूछा कि किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ध्यान रखना कि पेपर में किसकी बात हो रही है, उस सब्सटेंस की जिसको प्रोटेक्ट करना है या उसकी जिससे हम उसकी कवरिंग करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे हमने बोलना था कि हम किसको प्रिवेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे आयरन को प्रिवेंट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट इज गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन अलग है. आयरन शीट में हम किसकी कोटिंग करते हैं ताकि आयरन को क्या हो, हम प्रिवेंट कर सके फ्रॉम रस्टिंग. सो ऑप्शंस आर ए. टिन, बी. सिल्वर, सी. जिंक एंड डी. क्रोमियम. किसकी कोटिंग करते हैं? मार्क योर आंसर्स एंड द राइट ऑप्शन इज जिंक. आयरन पे हम जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक शीट्स की, सो दैट उसको रस्टिंग से हम प्रिवेंट कर सकें. नेक्स्ट, मर्क्यूरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज. ऑप्शंस आर शाइन सिल्वर, बी. क्विक सिल्वर, सी. स्लो सिल्वर एंड डी. स्लिपरी सिल्वर. मार्क योर आंसर and the right answer for this question is quicksilver. So mercury is also called as quicksilver. So this is match the items. So आपको match करना from column 1 to column 2. So आप अपनी notebooks पे इसको match करो. मैं options बोल देती हूँ एक बार. column 1 में है हमारे पास, एक है large crystals, second is depositing a layer of zinc on iron, third is souring of milk, fourth है carbon dioxide, fifth is iron oxide and the last one is dissolving common salt in water. अब आपने इसको क्या करना, मैच करना विद कॉलम सेकेंड. कॉलम सेकेंड के ऑप्शंस में रिपीट करती हूँ. फर्स्ट इज टर्न लाइम वाटर मिल्की, सेकेंड फिजिकल चेंज, थर्ड इज रस्ट, फोर्थ इज शुगर कैंडी जिसको हम मिश्री बोलते हैं, फिफ्थ इज केमिकल चेंज एंड द लास्ट इज गैल्वनाइजेशन. सो आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स. आप एक बार इसको गो थ्रू करो और इसको मैच करो. आई होप आपने कर लिया होगा. अगर आपने नहीं किया तो आप वीडियो पॉज करो. एंड द राइट आंसर इज दिस,
लार्ज क्रिस्टल से हमारा था शुगर कैंडी। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। सोरिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, हमारी केमिकल चेंज है हमारी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। व्हेन वी पास दिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ी बार पूछते हैं। व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। सो हो सकता है आपको पेपर में आया जाए कि विच ऑन पासिंग विच गैस, जो लाइम वाटर है हमारा मिल्की हो जाता है, और आपको नीचे 4 गैसेस के नाम दिए जाएंगे। सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज आयरन ऑक्साइड और यू कैन से फेरिक ऑक्साइड। वो हमारा क्या होती है, रस्ट होती है। एंड डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के MCQs कवर करने की कोशिश करेंगे।